नमस्कारम। आज जो एमसीक्यू पार्ट 2 लेके आए हैं उसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सी भाषा के कैरेक्टर सेट। कृपया ध्यान दें, कैरेक्टर सेट के बारे में हम पढ़ने अगर जाएं तो हमें पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि कैरेक्टर सेट है क्या। आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा हम ऑफ चलते हैं, किसी दूसरे स्थान पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो आप जानते हैं कि मनुष्य जो है अ, या कोई बीइंग है, वो बातचीत करने के लिए या फिर अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए किसी न किसी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, है ना। ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन क्या अगर लैंग्वेज ना हो तो क्या विचारों का आदान प्रदान नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर ये एक प्रश्न आ सकता है, एक प्रश्न खड़ा होता है हमारे मस्तिष्क में कि भाषा का रोल क्या है। ठीक, व्हाट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन और लाइफ। ओके, तो इस प्रकार की एक चीजें दिमाग में आ सकती हैं। तो यहाँ पे जो आपका कैरेक्टर सेट है वो एक प्रकार से व्याकरण का सेट है, जो ये बताता है कि सी लैंग्वेज में कौन कौन सी चीजें लिखी जाएंगी या उपयोग होने वाली हैं। तो आइए इन पर आधारित हम चीजों को सीखते हैं। तो एमसीक्यू के पार्ट में जो पहला प्रश्न आता है वह पहला प्रश्न है कि सी भाषा के कैरेक्टर सेट में कौन से कैरेक्टर शामिल होते हैं। तो क्या वो केवल अक्षर होते हैं? क्या केवल अंकों का उपयोग होता है, केवल विशेष प्रतीक का उपयोग होता है, या केवल अक्षर का उपयोग होता है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए, जब हम हैश लिखते हैं, इंक्लूड लिखते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें इसमें क्या कौन कौन सी चीजें लिखी जा रहे हैं, है ना। इसमें इसमें विशेष चिन्ह भी लिखे लिखे जाते हैं, अंग्रेजी के अक्षर भी होते हैं, और साथ में चिन्हों का भी उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर है कि इसमें अक्षर, अंक और विशेष प्रतीक सभी का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जिसका उत्तर देखिए डी है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में कौन सा स्काई कोड ए के लिए सही है? देखिए, यहाँ पे स्काई कोड आपके चैप्टर से हटा दिया गया है, लेकिन मैं इसके लिए एक और अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे स्काई कोड को निकालते हैं। यहाँ पे एक फुल फॉर्म आप जानते रहिए स्काई का, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो क्या है? 65 है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है, सी भाषा में एकल अक्षर को इंगित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कौन सी कोडिंग, एकल अक्षर था, कैरेक्टर को इंगित करने के लिए कौन सी चीजों का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए अभी आपने पहले पढ़ा ही, अस्काई का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 4 है, सी भाषा में स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? तो सी भाषा में स्केप सीक्वेंस यहाँ पे दिए गए हैं। स्केप सीक्वेंस, स्केप शब्द का मतलब यहाँ होता है बचना या बचाव करना। ठीक है, तो जो चल रहे सीक्वेंस से अपने आप को क्या करता है? सुरक्षित कर लेता है, अगली लाइन पर चला जाता है, या फिर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे बैक स्लैश एन, ये भी एक स्केप सीक्वेंस है जो कि न्यू लाइन के लिए उपयोग हो रहा है। बैक स्लैश टी, जो कि टेबुलर फॉर्म के लिए, टेबल के फॉर्म के लिए उपयोग होता है।
ये भी है आपका, जो कि लाइन चेंज करने के लिए ही उपयोग होता है। तो इस प्रकार से इसमें से कौन सा है, तो इसमें से जो उपरोक्त सभी है वो सही ऑप्शन है। इसमें सभी की सभी क्या है, स्केप सीक्वेंस है। आगे बढ़ते हैं उपरोक्त सभी की बात। प्रश्न संख्या 5 है, सी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है अल्फा प्लस न्यूमेरिक, तो दोनों को मिला करके कहेंगे अल्फा और न्यूमेरिक। तो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब जिसमें ए बी सी डी का उपयोग हो, मतलब ए टू जेड हो, और न्यूमेरिक का मतलब जिसमें गिनतियां आए, संख्याएं आए 0 to 9, तो जिसमें अक्षर और अंक दोनों आ जाते हैं तो उसको मिलाकर हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। तो यहाँ पे देखिए कि क्या ये अल्फा है, बिल्कुल है। क्या ये न्यूमेरिक है, बिल्कुल है। क्या ये अल्फा है, नहीं ये नहीं है। और ये क्या है, ये भी एक अल्फा है। तो क्वेश्चन क्या था कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है, तो सही आंसर क्या है, $C। तो यहाँ पे नहीं ढूंढना है, हम जल्दबाजी में कुछ और ढूंढ लेते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। किस कैरेक्टर का ASCII कोड 48 है, 0 का, ए का, या किसका। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 0 का। इसका सही आंसर क्या है, 0 का। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाएगी कि कैसे ASCII वैल्यू निकाली जाती है, या कमेंट में आप बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, सी भाषा में किस स्केप सीक्वेंस का प्रयोग करके नई लाइन का शुरुआत किया जाता है। अभी अभी बताया कि नई लाइन की शुरुआत के लिए क्या यूज करते हैं, \n का उपयोग करते हैं। तो अब इसका सही ऑप्शन क्या है, ये वाला। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न है आपके यहाँ। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में कौन सा वर्णमाला या अल्फाबेट सी भाषा के कैरेक्टर सेट में नहीं है। सी भाषा में कौन सा ऐसा है जो चीजें नहीं उपयोग की जाती हैं, कि कैरेक्टर सेट में नहीं आती हैं। क्या अंडरस्कोर है, क्या वो मॉडुलस है, क्या वो 5 है, क्या वो @ का चिन्ह है। तो इसमें इसका भी उपयोग होता है कैरेक्टर सेट में, विशेष चिन्ह का भी उपयोग होता है, इसका उपयोग नहीं होता है। मात्र ये एक ऐसा है जिसका उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ नहीं पूछा गया है, तो इस प्रकार सही आंसर है आपका ये वाला, ये आंसर है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 9, सी भाषा में CHAR कैर डेटा टाइप कितने बाइट का होता है। तो आप इसका आंसर जानते होंगे, तो मैं आपको हिंट दे सकता हूं इसका। कैर मतलब एक अकेला होता है जिसमें एक ही लेंथ होती है, तो अर्थात इसका आंसर क्या हो सकता है, 1 बाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 अंतिम प्रश्न है, सी भाषा में कैरेक्टर को किस प्रकार से इनकोड किया जाता है। कौन सी इनकोडिंग की व्यवस्था लागू होती है। तो इसमें जो यूज होती है वो कौन सी है, ASCII। तो इसी के साथ ये आज समाप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे ASCII वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और एक मैथ की सीरीज भी शुरू होने वाली है क्लास 6, 7, 8 के लिए। थैंक यू सो मच।